खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू अंग्रेजी ग्रामर का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, यानी क्वेश्चन टैग्स। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है? हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा लगता तो है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये क्वेश्चन टैग आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान अल्फाज में समझें तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा सवाल है जो किसी भी जुमले के आखिर में लगा दिया जाता है। इसका मकसद क्या है? बस अपनी बात की तस्दीक करवाना या सामने वाले से इत्तेफाक लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उर्दू में कहते हैं, है ना? और एक दिलचस्प बात यह है कि बोलने के अंदाज यानी लहजे से इसका मतलब भी बदल जाता है। अगर आवाज़ आखिर में नीचे जाए तो मतलब है कि आप सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाना चाह रहे हैं, और अगर आवाज़ ऊपर जाए तो ये एक असली सवाल बन जाता है। एक मिसाल देखते हैं। यू आर अ स्टूडेंट आंट यू, यानी तुम एक तालिब इल्म हो, है ना? यहाँ देखें, जुमला था यू आर ए स्टूडेंट। ये एक सीधा साधा बयान है, लेकिन जैसे ही आखिर में आंट यू लगा, ये फौरन एक सवाल बन गया जो तस्दीक मांग रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी सबसे अहम बात पर। एक बुनियादी असूल है जो तकरीबन हर क्वेश्चन टैग पर लागू होता है। इसे समझ लिया तो सब समझ आ गया। असूल का पहला हिस्सा ये है कि अगर जुमला पॉजिटिव यानी मुस्बत है, जैसे शी इज़ हैप्पी, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव यानी मनफी होगा। तो ये बन जाएगा इज़न्ट शी। बिल्कुल आसान। पॉजिटिव जुमला तो नेगेटिव टैग। और बिल्कुल इसी तरह ये उसूल उल्टा भी काम करता है। अगर जुमला नेगेटिव यानी मनफी है, जैसे ही इज़ नॉट रेडी, तो इसका टैग लाजिमन पॉजिटिव यानी मुस्बत होगा। तो हम कहेंगे इज़ ही। तो बात सीधी है, मनफी जुमला तो मुस्बत टैग, बस एक दूसरे का उल्ट करना है। ये उल्ट वाला उसूल तो बहुत आसान है ना, लेकिन यहाँ दो ऐसी खास जगह हैं जहाँ ये उसूल काम नहीं करता, और इन दो को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर कोई इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। तो वो दो खास उसूल कौन से हैं? पहला है आई एम के साथ। अगर कोई जुमला आई एम से शुरू हो तो मंतिक कहती है कि टैग एम्ट आई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही टैग है आरंट आई। हाँ, ये थोड़ा अजीब है पर उसूल यही है। और दूसरा है लेट्स के साथ। जब भी कोई जुमला लेट्स से शुरू होगा, जैसे लेट्स गो, तो उसका टैग हमेशा शैल वी होगा। बस इन दो को जहन में बिठा लें। चलें, अब बहुत हो गई थी थ्योरी, अब वक्त है एक छोटी सी क्विज का। देखते हैं कि ये सब कुछ अमली तौर पर कैसे काम करता है। तो सवाल है, दे आर प्लेइंग डैश। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? ऑप्शंस हैं ए आर दे, बी इजंट इट, या फिर सी आरंट दे। जरा सोचिए वो उल्ट वाला उसूल यहाँ कैसे लगेगा? और सही जवाब है सी आरंट दे। अब ये क्यों है? क्योंकि हमारा जुमला दे आर प्लेइंग पॉजिटिव है, और हमने अभी सीखा कि पॉजिटिव जुमले के साथ हमेशा नेगेटिव टैग लगता है। ये मिसाल बिल्कुल साफ कर देती है कि ये उसूल कैसे काम करता है। तो चलें अब इस पूरी बात का जो सबसे अहम निचोड़ है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो बस ये एक लाइन याद रखनी है, सबसे बुनियादी उसूल, पॉजिटिव जुमला है तो नेगेटिव टैग लगेगा, नेगेटिव जुमला है तो पॉजिटिव टैग लगेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यकीनन उसूल जान लेना काफ़ी नहीं होता, असल चीज़ है इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? तो कोशिश करें कि क्वेश्चन टैग्स के साथ खुद से कुछ जुमले बनाकर देखें। तो लीजिए जनाब, क्वेश्चन टैग्स का मौजू तो हमने समझ लिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या? ग्रामर का और कौन सा ऐसा उसूल है जो परेशान करता है? ज़रूर बताइएगा कि अगली बार हम किस टॉपिक को आसान बनाकर पेश करें। तब तक के लिए सीखने का अमल जारी रखें। HAETE 2023 के एक असली सवाल पर आजमा कर देखते हैं। जुमला है शी इज़ योर टीचर क्वेश्चन मार्क। अब जरा सोचिए, ये जुमला पॉजिटिव है तो उलट के उसूल के मुताबिक टैग कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है इज़न्ट शी। क्योंकि हमारा जुमला पॉजिटिव था, इसलिए हमने नेगेटिव टैग का इंतखाब किया। देखा, ये बुनियादी उसूल समझना कितना आसान है, और ये आपको इम्तिहान में कितने आराम से नंबर दिला सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं,
इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, है ना? तो अब हम कुछ ऐसे ही खास उसूलों को देखेंगे जो इस ऑपोजिट रूल को फॉलो नहीं करते और इम्तिहान में अक्सर यही पूछे जाते हैं ताकि आपको उलझाया जा सके। हम 3 बहुत अहम स्पेशल केसेस पर बात करेंगे। एक, वो जुमले जो लेट्स से शुरू होते हैं, दूसरे वो जिनमें आई एम का इस्तेमाल होता है, और तीसरे हुक्मिया जुमले यानी इम्पेरेटिव कमांड्स जैसे ओपन द डोर। तो आइए पहला खास केस देखते हैं। जुमला है आई एम लेट डैश। पहली नज़र में लगता है कि आई एम है तो टैग एमंट आए होना चाहिए, लेकिन ग्रामर में ये गलत समझा जाता है और आपको ऑप्शंस में भी नहीं मिलेगा। तो फिर सही जवाब क्या होगा? इसको अच्छी तरह याद कर लें। आई एम वाले पॉजिटिव जुमले का टैग हमेशा आरंट आए होता है। ये एक पक्का असूल है, इसमें कोई अगर मगर नहीं, इसे बस जहन में बिठा लें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे खास केस पर, और ये सवाल सीधा MHTET 2022 के पर्चे से है। जुमला है लेट्स स्टार्ट द क्लास डैश। इसका टैग क्या होगा? इसका जवाब हमेशा शैल वी होगा। ये भी एक पक्का उसूल है। जब भी कोई जुमला लेट्स से शुरू हो, जो असल में लेट अस होता है, तो बिना सोचे समझे उसका क्वेश्चन टैग शैल वी ही लगा दे। और हमारा आखिरी खास केस है हुक्मिया जुमलों यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जैसे ओपन द डोर डैश। ये एक हुक्म या दरखास्त है, इसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? जब भी कोई हुक्म, दरखास्त या मशवरा हो यानी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो उसका टैग आमतौर पर विल यू होता है। ओपन द डोर विल यू। ये तीसरा खास उसूल है जिसे आपको याद रखना है। बहुत खूब, हमने बुनियादी उसूल भी सीख लिए और ख़ास उसूल भी। अब वक्त है कि पिछले सालों के पर्चों से कुछ और सवालात हल करें और अपनी समझ को मज़ीद पक्का करें। हम 2021 और 2019 के पर्चों से सवालात देखेंगे। इससे यह भी साफ हो जाता है कि यह मौजू इम्तिहान में बार बार पूछा जाता है। ये सवाल है 2021 के इम्तिहान से। जुमला है ही डजंट लाइक मिल्क डैश। इस पर गौर करें, यह जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्योंकि जुमले में डजंट इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर है यह एक नेगेटिव जुमला है। तो हमारा बुनियादी उल्ट का उसूल यहां काम करेगा और टैग पॉजिटिव होगा, यानी डज ही। और आखिरी प्रैक्टिस सवाल 2019 के पर्चे से, दे आर कमिंग ब्लैंक। ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। क्या लगता है इसका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है आंट दे। यहां जुमला पॉजिटिव है और इसका हेल्पिंग वर्ब आर है, तो हमने बस आर का नेगेटिव यानी आंट इस्तेमाल किया और साथ में प्रोनाउन दे लगा दिया। तो हमने बुनियादी उसूल, खास उसूल और मिसालें सब कुछ देख लिया। चलें अब इन सब मालूमात को एक आसान 4 स्टेप फॉर्मूले में समेटते हैं, जिसे आप इम्तिहान में किसी भी क्वेश्चन टैग के सवाल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है आपका कामयाबी का मंसूबा। पहला कदम, चेक करें कि जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा कदम, इसमें हेल्पिंग वर्ब तलाश करें। तीसरा कदम, हमारा उल्ट का उसूल इस्तेमाल करें। और चौथा और आखिरी कदम, सही प्रोनाउन लगा दें। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें और आपका जवाब कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, इल्म को पुख्ता करने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस। रोज़ाना MCQs हल करने से कामयाबी यकीनी हो जाती है। तो अब बताएं कि आप क्वेश्चन टैग के सेक्शन में पूरे नंबर लेने के लिए तैयार हैं? इन उसूलों और थोड़ी सी मश्क के साथ आप यकीनन तैयार हैं।